सेवियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में बच्चों आपका एक बार फिर स्वागत है। बच्चों ये आपकी केमिस्ट्री का किस तरीके से हम बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उसके बारे में बच्चों ये हमारी थर्ड वीडियो है। अगर आपने बाकी की दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो बच्चों आज हम जानेंगे कि रासायनिक सूत्र आखिर बनते किस प्रकार से हैं। तो बच्चों मैं थोड़ा सा लास्ट जो लेक्चर था हमारा उसके बारे में बता देते हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या पढ़ा था बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों मैंने बताया था लिथियम कौन से नंबर पे होता है? थर्ड। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,1। सोडियम बच्चों 11 नंबर पे होता था तो इसका आएगा 2,8,1। पोटेशियम 19 पे होता था तो 2, 8 और 1। ठीक है बच्चों। मैग्नीशियम बच्चों 12 नंबर पे होता है तो 2, 8, 2। इसी प्रकार से बच्चों आपका कैल्शियम जो है वो होता है आपको 20 नंबर पे, उसका हो जाएगा 2, 8, 8, 2। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आपका जिंक हो सकता है बच्चों 30 नंबर पे था, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया होगा 2, 8, 18, 2। ठीक है बच्चों। और इसी तरीके से बच्चों मैंने यहाँ पर दिखाया है कुछ कि ये फ्लोरीन जो है वो 9 नंबर पे होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,7। क्लोरीन बच्चों 2,8,7। ऑक्सीजन बच्चों 8 नंबर पे होता है तो 2,6। सल्फर बच्चों 2,8,6, मतलब ये कौन से नंबर पे होता है? 16। तो आई होप बच्चों ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सेकंड लेक्चर में समझ में आ गए होंगे। तो आइए बच्चों बात करते हैं आज मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों लिखे हैं बच्चों। ठीक है, तो हम बात करते हैं बच्चों इसके लास्ट सेल में बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इसके लास्ट सेल में 1, इसके 1, इसके 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। अगर हम 3 वाला लें तो बच्चों एल्यूमिनियम होता है 13 नंबर पे तो इसका होगा 2, 8,3। तो बच्चों सभी तत्वों की या सभी परमाणुओं की टेंडेंसी होती है हीलियम के आसपास के तत्वों को छोड़कर बाकी सभी तत्व अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों पहले सल्फर से चेक कर लेते हैं। तो सल्फर के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों? 6। कितने हैं? 6। अब बच्चों इसे 8 पूरे करने हैं। इसके पास 2 तरीके हो सकते हैं, या तो ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे। अगर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो लास्ट सेल में कितने बचेंगे बच्चों? 8। कितने हो जाएंगे? 8। या दूसरा तरीका है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर ले। ठीक है बच्चों, तब भी यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 8। तो बच्चों कौन सा तरीका आसान होगा? 6 इलेक्ट्रॉन किसी को देना या 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना? तो बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन करना यहाँ पर ज़्यादा आसान रहेगा। तो बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2। तो बच्चों इसी कारण से सल्फर पे होता है 2 नेगेटिव चार्ज। कितना होता है? 2 नेगेटिव चार्ज। तो ठीक बच्चों, ऑक्सीजन के पास कितने थे लास्ट सेल में? 6। इसी की तरह बच्चों या तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन दे दे तब इसकी पहली क्लास कंप्लीट हो जाएगी, इसमें 2 ही होते हैं, या 2 किसी से ले ले तब लास्ट सेल में कितने हो जाएंगे? 8। तो बच्चों ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा? 2 नेगेटिव। तो बच्चों ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये शो करता है कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त लिए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों इन्होंने एक्स्ट्रा लिए हैं। तो बच्चों क्लोरीन के लास्ट सेल में कितने? 1। या तो 1 किसी से ले ले या 7 किसी को दे दे। तो आसान कौन सा रहेगा बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन लेना। इसीलिए ये क्या होता है? Cl1 नेगेटिव। क्या होता है बच्चों? Cl1 नेगेटिव। इसी प्रकार से F1 नेगेटिव बच्चों। तो आप समझ गए होंगे कि नेगेटिव कब आते हैं बच्चे? जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और हम किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज आता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है। फ्लोरीन पे कितना आया? 1। क्लोरीन पे कितना आया? 1। ऑक्सीजन पे कितना आया? 2। सल्फर पे कितना आया? 2 नेगेटिव। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें सोडियम है, इसके लास्ट सेल में कितना था? 1। कितना है बच्चों? 1। तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तब 8 पूरे हो जाएंगे बच्चों, या किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो यहाँ पर 7 लेना मुश्किल है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है। तो सोडियम जब 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा बच्चों। कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो ये क्या बनाएगा बच्चों? आपका धनायन। इसी प्रकार से लिथियम बनाएगा बच्चों 1 पॉजिटिव। आप समझ गए होंगे पोटेशियम के लास्ट सेल में 1 है तो ये भी क्या बनाएगा? 1 पॉजिटिव। इसी प्रकार से मैग्नीशियम बच्चों 2 पॉजिटिव। और यहाँ पर कैल्शियम देखेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? 2 पॉजिटिव। जिंक भी बच्चों कैसे हो जाएगा? 2 पॉजिटिव, क्योंकि लास्ट सेल में 2 है बच्चों। और एल्यूमिनियम बच्चों लास्ट सेल में कितने हैं? 3। तो कितना हो जाएगा आपका? 3 पॉजिटिव। तो बच्चों कोई भी परमाणु अपने लास्ट सेल या तो कंप्लीट करना चाहता है या उसमें 8 इलेक्ट्रॉन मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, तो आइए बच्चों आज हम बात करते हैं कि कौन सा परमाणु पर कितना चार्ज हो सकता है या होता है। तो बच्चों मैंने आपके सामने कुछ धनायन और कुछ ऋणायन लिखे हैं। किस प्रकार से बनते हैं ये मैंने आपको अभी बताया था बच्चों थोड़ी देर पहले। तो आपको इनके नाम नोट करने हैं बच्चों। जब हम कोई किसी यौगिक का नाम लिखते हैं तो पहले धनायन का नाम आता है बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और फिर आता है बच्चों आपका ऋणायन का नाम। ठीक है,
मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ बच्चों। जैसे आपने लिखा होगा कभी सोडियम क्लोराइड, क्या नाम लिखा होगा बच्चों? सोडियम क्लोराइड, बड़ा ही कॉमन नाम है, तो आपने सुना होगा। तो बच्चों सोडियम कैसा होता है? पॉजिटिव। कैसा होता है? पॉजिटिव, आप देख सकते हैं। और क्लोराइड Cl के लिए आता है, वो क्या होता है? नेगेटिव। तो बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले पॉजिटिव लिखा जाता है, बाद में नेगेटिव। तो बच्चों ये कुछ नाम है धनायन के। Li क्या होता है? लिथियम। Na क्या होता है? सोडियम। K क्या होता है बच्चों? पोटेशियम। Mg मैग्नीशियम। Ca पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, कैल्शियम। बच्चों इन चारों पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। Ag पे 1 पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों, इसे बोलते हैं सिल्वर। क्या बोलते हैं? सिल्वर। इसके ऊपर बच्चों जस्ट Pb 2 पॉजिटिव है, इसे बोलते हैं लेड। Mn बच्चों मैग्नीज होता है, Al एल्यूमिनियम होता है और Cr क्रोमियम होता है। ये आप जानते होंगे, मैंने आपको 30 तक परमाणु क्रमांक याद करने के लिए कहे थे। तो बच्चों जब भी हम किसी यौगिक का नाम लिखते हैं, इसमें एक और जोड़ लीजिए बच्चों, ये कोई मूलक है, ये भी NH4 1 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं बच्चों अमोनियम। क्या बोलते हैं? अमोनियम। जनरली बच्चों हमें इतने ही सूत्र याद करने से काम चल जाएगा आपका, तो आपको कोई भी रासायनिक फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। तो बच्चों F क्या होता है? 1 नेगेटिव, तो F को क्या बोलते थे हम? फ्लोरीन। क्या बोलते थे? फ्लोरीन। तो बच्चों यहाँ पर इसका नाम चेंज होगा, वो होगा फ्लोराइड। क्या होगा? फ्लोराइड। तो बच्चों जितने भी आयन हैं इनके लास्ट में क्या आ जाएगा? आइड आ जाएगा। जैसे Cl 1 नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका नाम आ जाएगा बच्चों क्लोराइड। क्या आ जाएगा? क्लोराइड। Br क्या होता है बच्चों? आपका ब्रोमाइड। क्या होता है? ब्रोमाइड। I क्या होता है आपका? आयोडीन होता था, तो आयोडाइड। ठीक है बच्चों। इसके नीचे क्या था आपका? ऑक्सीजन। मैं बच्चों सभी के नाम लिख देता हूँ आपको एक बार जल्दी से। ये रहे बच्चों आपके सामने नाम। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव को बोलते थे ऑक्साइड। ऐसे सल्फर को बोलेंगे सल्फाइड। OH को बोलते हैं बच्चों हाइड्रोक्साइड। NO3 1 नेगेटिव को बोलते हैं नाइट्रेट। SO4 2 नेगेटिव सल्फ्यूरिक अम्ल का था बच्चों सल्फेट। PO4 3 नेगेटिव फॉस्फेट। CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट। HCO3 1 नेगेटिव बाइकार्बोनेट, या बच्चों कहीं कहीं आपको सुनने में मिलेगा हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बच्चों पहले आपको ये लर्न करने होंगे, उसके बाद आपको आसानी से रासायनिक सूत्र बनाने आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों रासायनिक सूत्र हम किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए बच्चों आपको लिखना है, तो बच्चों मैं जनरली बताता हूँ, जब ऐसा कोई नाम लिखना है जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर होता है। जब बच्चों पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है, तब बच्चों कैसे लिखा जाता है। तो बच्चों देखिए कैसे लिखा जाता है। जैसे आपने लिखा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या लिखा बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, आपको कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं मालूम है, लेकिन बच्चों आपको क्या मालूम है कि कैल्शियम पर कितना चार्ज होता था? 2। कितना होता है? 2। तो कैल्शियम पर कितना पॉजिटिव है? 2। और ऑक्साइड जो होता है O, उस पर कितना नेगेटिव है? 2। तो बच्चों आप देखें कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है? नेगेटिव। तो बच्चों फॉर्मूला कुछ नहीं है, डायरेक्ट आपको लिखना होगा CaO। CaO। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों जिंक सल्फेट। क्या लिख सकते हैं? जिंक सल्फेट। तो आप देखेंगे बच्चों जिंक पे कितना चार्ज है? Zn2 पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव है? 2। आप देख सकते हैं ये रहा बच्चों। और सल्फेट मैंने बताया था SO4 2 नेगेटिव। SO4 2 नेगेटिव। तो बच्चों जिस पर 2 पॉजिटिव है दूसरे पर 2 नेगेटिव है, तो दोनों चार्ज इक्वल हुए, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा ZnSO4। क्या हो जाएगा बच्चों? ZnSO4। अब बच्चों दूसरी कंडीशन आती है आपकी कि जब ये चार्ज बराबर नहीं होते हैं, तो आपको चार्ज बराबर करने होते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए बच्चों मैंने कहा सोडियम कार्बोनेट। क्या कहा बच्चों? सोडियम कार्बोनेट। मैंने आपको फॉर्मूला लिखना है, तो आप देखेंगे बच्चों सोडियम पे कितना चार्ज था? 1। सोडियम पे कितना चार्ज होता है? 1 पॉजिटिव बच्चों, ये रहा। और कार्बोनेट पे कितना था बच्चों? CO3 2 नेगेटिव। कितना था? CO3 2 नेगेटिव। अब आप देखेंगे बच्चों चार्ज इक्वल नहीं है, तो जब चार्ज बराबर नहीं होता तो बच्चों चार्ज एक्सचेंज कर दीजिए। सबसे आसान तरीका है 2 इधर आ जाएगा बच्चों, इसका कितना चार्ज था? 2, तो ये हो जाएगा Na2। क्या हो जाएगा बच्चों? Na2। और यहाँ कितना है? 1, तो ये 1 बच्चों इधर जाएगा, इसका मतलब ऐसे ही रहेगा, तो Na2CO3। क्या हो जाएगा बच्चों? Na2CO3। जैसे बच्चों नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बच्चों फर्स्ट वीडियो में कि हमें प्रॉब्लम क्यों होती है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है बच्चों, अब आप देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे फॉर्मूला बनता है। तो बच्चों एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज था? 3। कितना चार्ज था बच्चों? 3 पॉजिटिव। और क्लोराइड बच्चों कितना था आपका? क्लोराइड ऊपर है आपका 1 नेगेटिव है, तो कितना था? 1 नेगेटिव। ठीक है, तो ये 1 बच्चों आपका इधर हो जाएगा और ये 3 आपका इधर, तो क्या हो जाएगा? AlCl3। ठीक है बच्चों, आई होप आपको रासायनिक सूत्र बनाने आ गए होंगे।
और एक दो और बता देता हूँ बच्चों, जिनमें जैसे OH ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, N और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो जिनमें 2 परमाणु होते हैं उनके लिए कभी जब 2 या 3 चार्ज एक्सचेंज करना होगा तो हम ब्रैकेट का यूज करते हैं बच्चों। किसका? ब्रैकेट का। मैं बता देता हूँ बच्चों आपको कैसे। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखना है बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखना था आपको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? Ca2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव। OH कितना होता है? 1 नेगेटिव। तो ये 1 बच्चों इधर आ जाएगा आपका और ये 2 इधर, चेंज हो जाएंगे दोनों। तो Ca कितना हो गया? 1 और OH कितना आएगा बच्चों? 2। तो OH बच्चों 2 ऐसे ही नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि O का मतलब ऑक्सीजन और H का मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, अगर आप ऐसे 2 लिखोगे तो इसका मतलब होता है बच्चों H2 है केवल। तो हम क्या करेंगे बच्चों? ब्रैकेट का यूज करते हैं। क्या करते हैं? ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो बच्चों पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। धन्यवाद।